रेणु की मौज मस्ती में आने के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मैं 10वां अध्याय सुनाऊंगी रेणु की मौज मस्ती में। नमस्कार, राधे राधे। चलिए, मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्राणों के समान प्रिय अपने भाई निशुंभ को सेना सहित मरा हुआ देखकर शुंभ कुपित होकर बोला, हे दुर्गे, तुम अपने बल पर गर्व मत करो। तुम दूसरों के बल पर युद्ध करती हो और अपने पराक्रम का अभिमान करती हो। अब देवी ने कहा, हे अरे दुष्ट, देख, ये मेरी शक्तियाँ मुझ में ही लुप्त होती हैं। देवी ये कहते हुए ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ देवी के हृदय में लुप्त हो गई, केवल अंबिका रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी शक्तियों से अनेक रूपों को खड़ी थी, अब उन रूपों को समेटकर अकेली ही खड़ी हूँ। तू स्थिर होकर युद्ध कर। ऋषि कहते हैं, उसके बाद देवताओं और असुरों को देखते ही देखते देवी और शुंभ में युद्ध होने लगा। तेज बाणों और भयानक अस्त्रों से सब लोगों को भयभीत करने वाला महायुद्ध हुआ। अंबिका ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र चलाए। दैत्यराज शुंभ ने भी अपने अस्त्रों को काट डाला। दैत्यराज ने जिन अस्त्रों का प्रहार करके उनको देवी ने उनका हार से मारकर अनायासी तोड़ डाला। शुंभ ने क्रोधित होकर सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। तब देवी ने कुपित होकर अपने बाणों को उसका धनुष काट डाला। तब धनुष कटकर गिर पड़ा। तब उसने एक सरित उठाई, देवी ने उसे भी चक्र से काट दिया। तब दैत्यराज शंभु चमकती हुई ढाल तलवार लेकर देवी पर दौड़ा। देवी ने अपने तेज बाणों से सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई ढाल को भी तलवार से काट डाला। उसके सारथी और घोड़ों को भी मार गिराया। उसका धनुष भी काट डाला। वह मृगधर लेकर देवी को मारने दौड़ा। देवी ने उसके मृगधर को भी तीक्ष्ण बाणों से काट गिराया। तब वह घूसे को तान कर बड़े वेग से दौड़ा। तब भगवती की छाती में घूसा मारा। तब देवी ने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही दैत्यराज शंभु धरणी पर गिर गया और शीघ्र ही फिर उठ खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश में उछल गया। वहां भगवती ने निराधार ठहरकर शुंभ के साथ युद्ध किया। आकाश में देवी और दैत्यराज का महायुद्ध देखकर सिद्ध और मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उससे पहले आकाश में युद्ध नहीं हुआ था। चंडिके ने बड़ी देर तक आकाश में उसके साथ युद्ध करके उसे ऊपर को उठाकर घुमाया और धरती पर पटक दिया। वह दुष्ट धरती पर गिर पर फिर उठ खड़ा हुआ, घूसा तानकर बड़े वेग से देवी को मारने दौड़ा। तब भगवती ने दैत्यराज शंभु को आते देखकर उसकी छाती में शूल ढालनी मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर शंभु मर गया। सारी पृथ्वी शुंभ मर गया। देवी के शूल के घायल होकर शुंभ मर गया। सारी पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, द्वीप को कपता हुआ देखकर जमीन पर गिर गया। उस दुष्ट के मरने के बाद संसार सुखी हो गया। समस्त प्राणी प्रसन्न हो गए। आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात होते थे वे सब उसके मरने पर शांत हो गए। उल्का पाट मिट गया। नदियों में अपने मार्ग में बहने लगी। देवता प्रसन्न हो गए। गंधर्व असुर स्वर्ग में गाना गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। ठंडी हवा चलने लगी और युद्ध की किरणों में निर्मल हो गई। उनके मरने पर यज्ञ की अग्नि में प्रज्वलित होने लग गई तथा दसों दिशाओं में आकार मचा हुआ था। तब वह सब शांत हो गया। देवताओं में जो बेचैनी फैली हुई थी वो सब
देवताओं में जो देवताओं में हाहाकार मच गया, वह शांत हो गया। देवताओं में जो बेचैनी फैली हुई थी वो सब दूर हो गई था, और देवता और गंधर्व इत्यादि इत्यादि पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवता आकार मचा हुआ था, वह सब शांत हो गया। देवताओं में जो बेचैनी फैली हुई थी सब ओर से दूर हो गई, और देवता और गंधर्व इत्यादि पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त हो गया। रेणु की मौज मस्ती में आने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करें। बाय बाय।